रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी योगेश की है। योगेश ने अपने होम टाउन से जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और इसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत एक्साइटेड था। योगेश को एक्साइटमेंट इसलिए भी थी क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मेट्रो सिटी जाने वाला था। वो जितना एक्साइटेड था उतना ही वो नर्वस भी था, क्योंकि वो एक शाय नेचर का था। दरअसल योगेश एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उसका एज सच कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। योगेश ने सोचा था कि वो एक एवरेज बंदा है, तो वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करेगा, या फिर वो स्टूडेंट्स उसके साथ कैसे पेश आएंगे। कुछ इस तरह के थॉट्स उसके दिमाग में घूम रहे थे। कॉलेज का पहला दिन था और एज यूजुअल कॉलेज के पहले दिन इंट्रोडक्शन ही हो रहा था। योगेश ने अपना इंट्रोडक्शन देने के अलावा और किसी से कोई बात नहीं की। उसे झिझक महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो बाकी लोगों से किस तरह से बात करेगा। लेकिन उस क्लास में योगेश की नजर गई एक क्यूट सी लड़की पर। उस लड़की का नाम माया था। योगेश पूरे दिन सिर्फ माया को ही देखता रहा। योगेश माया से बात करना चाहता था, लेकिन वो माया से बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। धीरे धीरे उसे पता चला कि माया एक बहुत रिच फैमिली से है। आगे चलकर उसे पता चला कि माया पढ़ाई लिखाई यानी एकेडमिक्स में भी अच्छी थी। योगेश माया से बात करना चाहता था, लेकिन वो अपने ही सवालों में घिरा रहता था। वो सोचता था कि क्या माया उससे बात करेगी भी या नहीं, क्योंकि माया का स्टैंडर्ड योगेश के स्टैंडर्ड से कई ज्यादा बड़ा था। कुछ ही महीनों में योगेश ने कुछ दोस्त बना लिए, लेकिन उस पोस्ट ग्रेजुएशन के एक साल खत्म होने के बाद भी योगेश किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और फिर भी माया हमेशा योगेश के दिमाग पर छाई हुई थी। योगेश ने कई बार माया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी उससे बात ही नहीं कर पाया। वजह थी योगेश की ओवर थिंकिंग एंड हेजिटेशन। कुछ वक्त बाद योगेश को पता चला कि माया का एक बॉयफ्रेंड भी है, जो उसे उसके ग्रेजुएशन के वक्त मिला था। इस बात को सोचकर योगेश और भी सैड हो जाता। अब ऐसी सिचुएशन में योगेश सैड ही हो सकता था, क्योंकि ना तो वो माया से बात करता और ना ही वो उसे अपने दिल की फीलिंग्स कह पाता। वो बस उसे दूर से ही देखता रहता। वो स्माइल करती तो ये भी स्माइल करता, बस यही सब चल रहा था। एक दिन योगेश ने तय किया कि वो माया को जरूर प्रपोज करेगा। अब उसे यह पता नहीं था कि कब, लेकिन वो अपने दिल की बात उससे जरूर शेयर करेगा, ये उसने ठान ली थी। एक दिन उनके कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन चल रहा था। योगेश ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत थी। योगेश ने सोचा कि यही मौका है। वो माया से जाकर बात करेगा और उससे कहेगा कि वो उसके साथ कंपटीशन में उसकी पार्टनर बने, और कुछ इस तरह से वो माया के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। योगेश ने जाकर माया से बात की। जवाब में माया ने योगेश से कहा कि वो इस वक्त कंफर्म नहीं बता सकती, लेकिन 2 दिन बाद माया ने हां कर दी। योगेश बहुत खुश था।
एंड उस पे चेरी ऑन द केक ये था कि वो दोनों उस कंपटीशन के विनर्स डिक्लेयर किए गए। उसके बाद से तो योगेश को जब भी मौका मिलता वो माया से बात किया करता और माया भी योगेश से बात किया करती थी। ऐसे ही आगे चलकर कॉलेज का आखिरी दिन भी आ गया, लेकिन उस वक्त भी योगेश में माया को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं थी। माया ने हर सेमेस्टर में टॉप किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद माया अपने होम टाउन लौट गई और फिर उसने अपना करियर स्टार्ट किया। योगेश भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक एमएनसी में अच्छी जॉब करने लगा। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन फिर भी योगेश को बेचैनी सी हो रही थी। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर्स एक्सचेंज किए हुए थे, योगेश और माया वंस इन अ वीक एक दूसरे से बात किया करते थे। योगेश ने एक दिन माया को फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए प्रपोज किया। योगेश ने लिखा, माया, कॉलेज के डे 1 से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूं। हमेशा से बात करने की इच्छा थी, लेकिन मुझे डर लगता था कि पता नहीं तुम मुझ जैसे बंदे से बात करोगी भी या नहीं। लेकिन उस कंपटीशन की वजह से मुझे तुम्हें करीब से जानने का मौका मिला। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल यू दैट आई लव यू। आई लव यू। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना है तो प्लीज नाराज मत होना। मैं बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता था। इसके जवाब में माया ने उसे टेक्स्ट करते हुए कहा, योगेश, आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड वी आर एंड विल ऑलवेज बी गुड फ्रेंड्स। इस रिप्लाई के बाद योगेश खुश था, क्योंकि उसने फाइनली अपने दिल की बात एक्सप्रेस की और उसने उसका जवाब भी दिया। ऐसे में 1 साल बीत गए और एक दिन माया ने योगेश को कॉल किया। वो किसी प्रॉब्लम में थी। योगेश ने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फिर उससे पूछा कि उसकी लाइफ में सब कैसा चल रहा है। माया ने जवाब में कहा कि सब ठीक ही है। फिर योगेश को जब पता चला कि माया का ब्रेकअप हो गया है, विदाउट एनी हेजिटेशन उसने माया को स्ट्रेट अवे पूछा, माया, विल यू मैरी मी? इस सवाल से माया चौंक गई। योगेश ने माया से कहा, माया, मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम नहीं खेलना है। आई नो यू वेरी वेल और तुम भी मुझे अच्छे से जानती हो, इसलिए शायद तुम्हें जब प्रॉब्लम हुई तुमने मुझे याद किया। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माया मुस्कुराई और उसने जवाब में हां कहा। अब इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इट्स नेवर टू लेट। ऑलवेज एक्सप्रेस योरसेल्फ विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया